साथियों नमस्कार। सभी साथियों को पता है विधानसभा के चुनाव है 2023 के मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश की जनता तय करेगी अब की बार कौन होगा मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश की जनता के बीच में जाके एक सर्वे निकल कर आया है। उस सर्वे को आज आपके सामने रखते हैं। उस सर्वे में दिखाएंगे किसकी कितनी सीटें हैं, हर जिले में किसकी कितनी सीटें आएंगी मध्य प्रदेश के अंदर। आज उस पोल को आपके सामने रखते हैं। हमारे चैनल पर नए हैं, लाइक करें और कमेंट करें और वीडियो को जरूर शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें साथियों, ऐसी वीडियो जो आपको आती रहे। साथियों आज इस पोल की बात करते हैं। पहला जिला आता है ग्वालियर। ग्वालियर में 6 सीटें हैं विधानसभा की। बीजेपी के खाते में 3 सीटें जाती हुई, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जाती हुई। बीजेपी और कांग्रेस की रहने वाली है टक्कर ग्वालियर के अंदर। साथियों अगले जिले चलते हैं। अगला जिला है शिवपुर। शिवपुर के अंदर 2 सीटें हैं विधानसभा की। बीजेपी के खाते में कोई सीट नहीं, कांग्रेस के खाते में 2 की 2 सीटें जाती हुई। शिवपुर के अंदर बीजेपी को हो सकता है बड़ा नुकसान। साथियों अगले जिले में चलते हैं। अगला जिला है डिंडोरी। डिंडोरी के अंदर 2 सीटें हैं विधानसभा की। बीजेपी के खाते में 2 की 2 सीटें जाती है, कांग्रेस के खाते में कोई भी सीट नहीं। डिंडोरी के अंदर कांग्रेस को हो सकता है बड़ा नुकसान। साथियों अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला है इंदौर। इंदौर में 9 सीटें हैं विधानसभा की। बीजेपी के खाते में 6 सीटें, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें। बीजेपी को हो सकता है बड़ा फायदा इंदौर के अंदर। साथियों अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला है शहडोल। शहडोल के अंदर 3 सीटें हैं विधानसभा की। बीजेपी के खाते में 1, कांग्रेस के खाते में 2। बीजेपी को शहडोल के अंदर हो सकता है नुकसान। साथियों अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला आता है मुरैना। मुरैना के अंदर 6 सीटें हैं विधानसभा की। बीजेपी के खाते में 4 सीटें जाती है, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाती है। मुरैना के अंदर बीजेपी को हो सकता है बड़ा फायदा। साथियों अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला है दतिया। दतिया के अंदर 3 सीटें हैं विधानसभा की। भाजपा के खाते में कोई सीट नहीं, कांग्रेस के खाते में 3 की 3 सीटें जाती है दतिया के अंदर। दतिया के अंदर बीजेपी को हो सकता है बड़ा नुकसान। साथियों अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला आता है जबलपुर। जबलपुर के अंदर 8 सीटें हैं विधानसभा की। बीजेपी के खाते में 4 सीटें जाती, कांग्रेस के खाते में भी 4 सीटें जाती। दोनों पार्टी के टक्कर रह सकेगी जबलपुर के अंदर। साथियों अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला आता है शिवपुरी। शिवपुरी के अंदर 6 सीटें हैं विधानसभा की। बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही। शिवपुरी के अंदर बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही कांग्रेस अपनी। साथियों अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला आता है गुना। गुना के अंदर 4 सीटें हैं विधानसभा की। बीजेपी के खाते में कोई भी सीट नहीं, कांग्रेस के खाते में गुना के अंदर 4 की 4 सीटें जाती हुई। भाजपा की गुना के अंदर लुटिया। साथियों अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला है सागर। सागर में 8 सीटें विधानसभा की। बीजेपी के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। सागर जिले में बीजेपी का हो सकता है घंटा गोल। साथियों अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला है उज्जैन। उज्जैन में 7 सीटें हैं विधानसभा की। बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। उज्जैन के अंदर भाजपा का हो सकता है घंटा गोल। साथियों अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला आता है टीकमगढ़। टीकमगढ़ में 4 सीटें हैं विधानसभा की। बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें। बीजेपी के और कांग्रेस के टीकमगढ़ में दोनों की रह सकती है टक्कर। साथियों अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला आता है छतरपुर। छतरपुर के अंदर 6 सीटें हैं विधानसभा की। बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाती, कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जाती। कांग्रेस का हो सकता है बड़ा फायदा छतरपुर के अंदर। साथियों अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला आता है भिंड। भिंड के अंदर 5 सीटें हैं विधानसभा की। बीजेपी के खाते में 2 सीट, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। भिंड के अंदर बीजेपी को हो सकता है बड़ा नुकसान। साथियों अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला है दमोह। दमोह के अंदर 4 सीटें हैं विधानसभा की। बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें। दम के अंदर बीजेपी और कांग्रेस की रह सकते हैं कर रही टक्कर। साथियों अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला आता है पन्ना। पन्ना के अंदर 3 सीटें हैं विधानसभा की। बीजेपी के खाते में 1, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाती हुई। पन्ना के अंदर बीजेपी का हो सकता है घंटा गोल। साथियों अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला आता है भरतपुर। भरतपुर के अंदर 7 सीटें हैं विधानसभा की। बीजेपी के खाते में 3 सीटें जाती है, कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जाती। कांग्रेस को भरतपुर के अंदर हो सकता है बड़ा फायदा। तो अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला आता है सतना। सतना के अंदर 7 सीटें हैं विधानसभा की। बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। सतना के अंदर बीजेपी का हो सकता है घंटा गोल। साथियों अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला आता है रीवा। रीवा के अंदर 8 सीटें हैं विधानसभा की। बीजेपी के खाते में 3 सीटें जाती,
कांग्रेस के खाते में 5 सीटें जाती, कांग्रेस को हो सकता है बड़ा फायदा रीवा के अंदर। साथियों अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला है अनूपपुर। अनूपपुर के अंदर 3 सीटें हैं विधानसभा की। बीजेपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। साथियों अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला आता है सिंधी। सिंधी के अंदर 4 सीटें हैं विधानसभा की। बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें। सिंधी के अंदर दोनों पार्टियों को रह सकते हैं कर रही टक्कर। साथियों अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला आता है उमरिया। उमरिया में 4 सीटें हैं विधानसभा की। बीजेपी के खाते में कोई सीट नहीं, कांग्रेस के खाते में 2 की 2 सीटें जाती है उमरिया के अंदर। उमरिया के अंदर भाजपा का हो सकता है घंटा गोल। साथियों अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला था है कटनी। कटनी के अंदर 4 सीटें विधानसभा की। कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, भाजपा के खाते में 2 सीटें। दोनों पार्टी की कटनी के अंदर रह सकती है टक्कर। साथियों अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला था है मंडिया। मंडिया में 3 सीटें हैं विधानसभा की। भाजपा के खाते में 1, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाती है। कांग्रेस को हो सकता है बड़ा फायदा। साथियों अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला था है बालाघाट। बालाघाट में 6 सीटें हैं विधानसभा की। बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 4 सीटें। बीजेपी का हो सकता है घंटा गोल बालाघाट में। साथियों अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला था सिवनी। सिवनी के अंदर 4 सीटें हैं विधानसभा की। बीजेपी के खाते में कोई सीट नहीं। सिवनी के अंदर कांग्रेस के खाते में 4 की 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। सिवनी के अंदर भाजपा का हो सकता है घंटा गोल। साथियों अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला है नरसिंहपुर। नरसिंहपुर में 4 सीटें हैं विधानसभा की। भाजपा के खाते में कोई भी सीट नहीं। नरसिंहपुर के अंदर 4 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस भाजपा का कर सकते हैं घंटा गोल। साथियों अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला आता है छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा के अंदर 7 सीटें विधानसभा की। भाजपा के खाते में 3 सीटें जाती है, कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जाती है। कांग्रेस भाजपा की रह सकती है कर रही टक्कर। साथियों अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला आता है बैतूल। बैतूल के अंदर 5 सीटें हैं विधानसभा की। भाजपा के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 4 सीटें। भाजपा का हो सकता है बैतूल के अंदर घंटा गोल। साथियों अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला है हरदा। हरदा के अंदर 2 सीटें हैं विधानसभा की। भाजपा के खाते में कोई भी सीट नहीं। कांग्रेस के खाते में 2 की 2 सीटें जाती। भाजपा का हो सकता है घंटा गोल। साथियों अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला आता है होशंगाबाद। होशंगाबाद में 4 सीटें हैं विधानसभा की। भाजपा के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में भी 2 सीटें। भाजपा कांग्रेस की रह सकती है होशंगाबाद में टक्कर। साथियों अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला आता है रायसेन। रायसेन में 4 सीटें ही विधानसभा की। भाजपा के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में भी 2 सीटें। दोनों पार्टियों की रह सकती है टक्कर। साथियों अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला आता है राजगढ़। राजगढ़ में 5 सीटें हैं विधानसभा की। बीजेपी के खाते में कोई भी सीट नहीं। कांग्रेस के खाते में 5 की 5 सीटें जाती हुई बीजेपी का हो सकता है घंटा गोल राजगढ़ के अंदर। साथियों अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला है धार। धार में 7 सीटें हैं विधानसभा की। बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 5 सीटें जाती है। कांग्रेस को हो सकता है धार के अंदर बड़ा फायदा। साथियों अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला है निवाड़ी। निवाड़ी के अंदर 1 सीट है विधानसभा की। भाजपा के खाते में 1 सीट जाती है। कांग्रेस को हो सकता है निवाड़ी में नुकसान। साथियों मध्य प्रदेश की कुल सीटें 230 सीटें हैं। इस प्रकार आपने सर्वे देखा होगा। भाजपा के खाते में 90 सीटें आती हुई, कांग्रेस के खाते में 140 सीटें आती हुई। सीटों से ऐसा लगता है कांग्रेस की सरकार बन सकती है मध्य प्रदेश